कल्लू एक बांस के जंगल में अपनी कुल्हाड़ी लेकर बांस काट रहा है। उसका चेहरा थका हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में एक छुपी उम्मीद है। मुन्ना उसके आसपास दौड़ता है और मस्ती करता है। मुन्ना, इधर आजा। जंगल में दूर मत दौड़ो, ये जगह सुरक्षित नहीं है। बाबा, आप हमेशा ये कहते हो, लेकिन ये बांस का जंगल मुझे बहुत पसंद है। पसंद है तो आ जाओ मदद करने। एक दो बांस काटने में हाथ बटा दो। मुन्ना खेलते हुए बांस के पास जाता है, लेकिन अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। कल्लू, ये बांस मत काटना। कल्लू रुक जाता है और अपने आसपास देखता है। ये किसकी आवाज है? बाबा, मुझे लगता है यहाँ कोई जिन है। कल्लू हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आवाज की दिशा में चल पड़ता है। उसे एक बांस का पेड़ दिखाई देता है, जिसमें से रोशनी सी निकल रही होती है। उस रोशनी में से एक जिन प्रकट होता है। कल्लू, तुमने मेरे बांस के जंगल में कदम रखा है। क्या तुम्हें पता है ये बांस कितने शक्तिशाली है? मुझे माफ कर दो जिन बाबा, मैं तो बस अपने परिवार का पेट भरने के लिए ये बांस काट रहा हूँ। हा हा हा, तुम्हारी कष्ट का अंत हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने लोभ पर काबू पाना होगा। तुम जितना बांस चाहो ले सकते हो, लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त जिन बाबा? तुम जितना बांस लोगे उसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छाई के लिए करना होगा। अगर तुम्हें कभी अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया तो सब कुछ खो दोगे। मैं समझ गया जिन बाबा, मैं कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं काटूंगा। कल्लू अपने घर वापस आता है। उसके हाथ में काफी सारा बांस है। शांति उसे मिलती है। कल्लू, इतना सारा बांस तुमने इतनी जल्दी कैसे काट लिया? ये बांस जिन का दिया हुआ है, लेकिन उसने कहा है हमें इस बांस का इस्तेमाल सिर्फ अच्छाई के लिए करना होगा। ये तो अच्छी बात है। अब हम इससे घर बना सकते हैं या अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। अरे कल्लू, सुना है तुम्हारे पास अब बहुत बांस है। मैं सोच रहा था तुम मुझे कुछ बांस बेच दो, मैं इससे बड़े बाजार ले जाके अच्छे पैसे कमाऊंगा। माफ कीजिए मुखिया जी, लेकिन ये बांस मैं सिर्फ अपने काम के लिए रखना चाहता हूँ। कल्लू, तुमने गलत फैसला किया है। मेरे साथ अगर मिलोगे नहीं तो गांव में जीना मुश्किल हो जाएगा। मुखिया जी नाराज होकर वहां से चला जाता है। मुखिया जी ने सोचा कि कल्लू को सबक सिखाया जाए। रात को वो छुपकर कल्लू के बांस के स्टॉक के पास जाते हैं और कुछ बांस चुरा लेते हैं। अब मैं इस बांस को बेचकर इतने पैसे कमाऊंगा कि कल्लू देखता रह जाएगा। लेकिन जैसे ही मुखिया जी बांस को बेचने के लिए बाजार पहुंचता है, बांस हवा में घुलने लगते हैं। तुमने मेरी शर्त का उल्लंघन किया है मुखिया। अब तुम्हें इस बांस का असर भुगतना पड़ेगा। मुखिया जी के हाथ से बांस गायब हो जाते हैं और वो धड़म से नीचे गिर जाता है। ये क्या हो रहा है? अगले दिन कल्लू को मुखिया जी की हरकतें पता चलती हैं। वो मुखिया जी के पास जाता है। मुखिया जी, मैंने कहा था इस बांस का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसमें जिन की शक्ति है जो सिर्फ अच्छाई के लिए काम आती है। मुझे माफ कर दो कल्लू, मैंने लोभ में आकर गलती की। गलती सबसे होती है, लेकिन हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चलो इस बांस का सही इस्तेमाल करके गांव को अच्छा बनाते हैं। कल्लू और मुखिया जी मिलकर गांव के लिए नए घर और पुल बनाते हैं, जिनकी मदद से सब कुछ अच्छी तरह से हो जाता है।